हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कैप्रिकॉन या मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020, दैट इज दिस मंथ। सो हम लोग यहाँ पे यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। हम आपके पार्टनर की रीडिंग एनर्जी चेक करेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम हम लोग ये भी चेक करेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है और फाइनल आउटकम क्या रहेगा आप दोनों की फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। ओके, जो यहाँ पे मुझे आपकी पार्टनर की जो एनर्जी दिख रहा है कैप्रिकॉन, पहले उससे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जो कार्ड है डेस्टिनी एंड द वेटिंग गेम। ठीक है, सो आई फील कि आपका पर्सन जो है काफी अभी कैप्रिकॉन फिलहाल जो है उनकी डेस्टिनी जो है बहुत धीरे धीरे चल रही है। इस कनेक्शन के मामले में उनकी किस्मत जो है काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रहा है। और यहाँ पे वेटिंग गेम का कार्ड आया है। ठीक है, आई थिंक आप दोनों के बीच में कोई वेटिंग पीरियड चल रहा है। ठीक है, वो लोग मतलब दोनों ही वेट कर रहे हैं या फिर आपका पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब ये कनेक्शन ग्रो होगा, या फिर कब आपके साथ बॉन्डिंग होगा, या फिर कब आपके साथ यूनियन होगा, या तो फिर ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी ये पर्सन वेट कर रहा है सही टाइम पे इस कनेक्शन को अप्रोच करने के लिए। तो दोनों में जो भी सिचुएशन होगा आप वो पकड़ लो। ठीक है, या तो फिर ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन में आने के लिए। ठीक है, या तो फिर ये पर्सन वेट कर रहे हैं कुछ सही वक्त का, सही टाइम का, क्योंकि डेस्टिनी कार्ड ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, या तो फिर करेक्ट टाइम, राइट टाइम को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि हमारे साथ अच्छा कब होता है, जब सही वक्त होता है तब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी जो है ये करेक्ट टाइम का वेट कर रहा है। मतलब कब आप दोनों के बीच में ये जो व्हील है, ये जो कनेक्शन है, ये आगे बढ़ेगा, यूनियन की तरफ बढ़ेगा, ये बॉन्डिंग जो है आपका यूनियन की तरफ बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इस चीज का वेट करे, या फिर सही वक्त का वेट करे कब वो आपके साथ यूनियन में आएंगे, या फिर कब आपके साथ ये कनेक्शन को ग्रो करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। बट कुछ भी है, मुझे यहाँ पे एक वेटिंग गेम दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है चीजें काफी धीरे धीरे मतलब थोड़ा 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 करके आप दोनों के बीच में आगे बढ़ रहा है। मतलब जितना फास्ट आप चाहते थे उतना फास्ट एक कनेक्शन ग्रो नहीं हो रहा जितना आपका एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से। ठीक है, आपके लिए जो एनर्जी निकला है यहाँ पे वो है विक्ट्री एंड सक्सेस एंड होप कार्ड। सो कहीं ना कहीं आपको होप है कैप्रिकॉन की ये जो आपका कनेक्शन है इसमें डेफिनेटली आपको एक होप है कि आप काफी इसमें एक सक्सेस दिखेगा आपको। अगर जैसे कि मैंने बताया बहुत रुक रुक के आपके कनेक्शन चल रहा है, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली आई फील है कि आपका आपने हिम्मत नहीं हारे, अपना पेशेंस नहीं हारा है। काफी पेशेंस है आपके अंदर, काफी ज्यादा हिम्मत है, और आपको लग रहा है कि धीरे 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 आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। या तो फिर आप भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कब आपके पर्सन आएगा यहाँ पे, या फिर कब आपको कहीं ना कहीं होप है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ यूनियन में आएगा, या फिर आपका पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन पे इंटरेस्ट दिखाएगा या ग्रो करेगा इस कनेक्शन को। तो बेसिकली आपका ये होप है, और आप श्योर हो कि आपको इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगा, इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगा। जो भी आपको आपने एफर्ट डाला है अभी इस कनेक्शन में उस वो सक्सेसफुल रहेगा, वो वृथा नहीं जाएगा, वो वेन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी मुझे लग रहा है आपका कैप्रिकॉन। ठीक है, आपका एनर्जी मुझे जो है कैप्रिकॉन वो ज्यादा पावरफुल लग रहा है अपने पार्टनर की एनर्जी से। आपका पार्टनर फील भी मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्लो मूविंग है। ठीक है, इस कनेक्शन में मुझे उतना क्विक डिसीजन मेकर नहीं दिख रहा है आपका पर्सन। ठीक है, और चीजें भी आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा वेट हो रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों की यूनियन में काफी ज्यादा वेटिंग गेम है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के हिसाब से शायद अभी ये यूनियन के हिसाब, शायद आपके पर्सन के हिसाब से यूनियन के लिए राइट टाइम है, पर आपके हिसाब से यूनियन के लिए राइट टाइम नहीं, या फिर आप दोनों के बीच में चीजें कुछ सही नहीं चल रहा है। दोनों वेट कर रहे हैं एक दूसरे की यूनियन के लिए, या फिर एक दूसरे के साथ ग्रो करने के लिए। तो इस टाइप का मुझे सिचुएशन, थोड़ा बहुत वेटिंग पीरियड मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। जो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी है वो है एस ऑफ कप एंड एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में इमोशंस तो है, ये दोनों ही कप्स का कार्ड है। बट आई थिंक अभी कोई एक पार्टनर न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार नहीं। दिस इज द रीजन कि ये कनेक्शन जो है वेटिंग गेम में है। ठीक है, ये कनेक्शन इसलिए रुका, यही ब्लॉकेज है इस कनेक्शन के, यही रुकावट है इस कनेक्शन के, कोई एक पार्टनर फिलहाल रेडी नहीं है ये न्यू बिगिनिंग शुरू करने के लिए। ठीक है, उनको वो शायद अभी
उनका जो सोच है लुक लाइफ के बारे में, फिलहाल ये कनेक्शन नहीं है, तो दे आर नॉट रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग। ठीक है, ये म्यूचुअल एनर्जी है, ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी एनर्जी हो सकता है, और दोनों का एनर्जी है। दोनों अभी तैयार नहीं है यूनियन में आने के लिए, दोनों वेट कर रहे, कभी चीज सही हो गया आप दोनों के बीच, कभी कब चीजें सॉर्ट आउट हो गया आप दोनों के बीच, दोनों इस चीज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, बट आई थिंक मोस्टली ये जो वेटिंग पीरियड है, मोस्टली ये जो ब्लॉकेज है वो आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि मुझे ये वेटिंग कार्ड जो आपके पार्टनर की तरफ से है, जिसकी वजह से ये न्यू बिगिनिंग या तो फिर इस कनेक्शन का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। और जो फाइनल आउटकम कार्ड आया है वो है 4 ऑफ सोर्स। तो ये रेस्टिंग का कार्ड है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो इंसान लेटे हुए हैं तो डेफिनेटली ये रेस्टिंग का कार्ड है। मुझे दोनों तरफ से कोई एक्शन नहीं नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप इस उम्मीद में हो कि आपका पर्सन जो है वो एक्शन लेगा, और आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस उम्मीद में जब सही वक्त होगा तब एक्शन लेगा। शायद उनके हिसाब से सही वक्त कुछ और है, उनके डिक्शनरी में सही वक्त कुछ और है। ये सही टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप में फोकस करने के लिए, या तो फिर इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए ये सही वक्त नहीं है। ठीक है, या तो फिर वो आपके यूनियन में आना चाहते हैं, वो आपके साथ होना चाहते हैं, बट आप शायद अभी इस कनेक्शन में उतना एफर्ट नहीं डालना चाहते। ऑल्दो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपके साइड में हिस्ट्री एंड होप का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप होप तो कर रहे हैं इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा, इस कनेक्शन में आपका विक्ट्री होगा, या फिर इस कनेक्शन उस हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से आप चाहते हो। बट एज ऑफ नाउ दोनों पार्टनर जो है सेम पेज में नहीं है, सेम लेवल में नहीं है। दिस इज द रीजन कि ये कनेक्शन जो है रुका हुआ है। मुझे नहीं लग रहा कि आप भी कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, और मुझे आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आई फील कि 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आउटकम कर दोनों ही पार्टनर, मुझे लगता है दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा ऐसा एक्शन नहीं होने वाला जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो आगे बढ़ेगी। ठीक है, दिस इज द रीजन कि न्यू बिगिनिंग जो है पॉसिबल नहीं है इन द मंथ ऑफ सितंबर, या फिर यूनियन पॉसिबल नहीं है कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है यहाँ पे वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये ब्लॉकेज का कार्ड है। एक पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं, या तो फिर उन्होंने एक्चुअल में आपको ब्लॉक कर दिया हो आपके प्रोफाइल से, आपके सोशल मीडिया से, तो ये बेसिकली ब्लॉकिंग का कार्ड है। ठीक है, या तो फिर वो अपने फीलिंग्स ब्लॉक करे, जैसे कि मैंने बताया कि वो सही टाइम का वेट करे। तो शायद आपका पर्सन जो सही टाइम का वेट कर रहे हैं आप एक्सप्रेस करने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए, अभी उनको लगता है, अभी वो अपने फीलिंग्स को ब्लॉक करके शायद वो दूसरे चीजों पे फोकस कर रहे हैं। अभी उनको नहीं लगता दिस इज द राइट टाइम कि वो इस कनेक्शन पे फोकस करे। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे ब्लॉकिंग लगे, कोई एक पार्टनर जो है अपने इमोशंस को ब्लॉक करे, या तो फिर सच में वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते इस वक्त, या फिर कॉन्टैक्ट वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहते इस वक्त, जिसकी वजह से वो आपको शायद अपने अकाउंट वगैरह से ब्लॉक कर दे। तो इस टाइप का कुछ ब्लॉकिंग वाला मुझे सीन आ रहा है। वो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली क्या है ये ब्लॉकिंग। क्या वो अपने इमोशंस को ब्लॉक करे, कि सच में आपको सोशल मीडिया वगैरह से ब्लॉक कर दिया। तो इस टाइप का मुझे फीलिंग आ रहा है आपके पर्सन का। इस वक्त मुझे लग रहा है कि एक पर्सन जो इस वक्त वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन में एफर्ट डालने के लिए, फिर इस कनेक्शन में इमोशनल एफर्ट डालने के लिए एक पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और दूसरा जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है वो है चूज वाइजली इन रिवर्स। तो अगर आप ये कार्ड देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे हैंड्स है। ठीक है, और उनको कोई ना कोई एक चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है दोनों हैंड्स जो है दूसरे दूसरे तरफ इशारे कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उनको एक ही चीज चूज करना है। मुझे लग रहा है चूज वाइजली इन रिवर्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है उनके लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया कि द वेटिंग गेम एंड द डेस्टिनी कार्ड आए थे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज डेफिनेटली दिस पर्सन जो है, आपका पर्सन जो है वो अभी उनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज है, उनके लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और भी दूसरे ऑप्शंस है, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त में क्या डिसीजन है। और उनको लग रहा है कि इस वक्त में वो अपने इमोशनल चीजों पे ज्यादा फोकस ना करके दूसरे प्रायोरिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो उनके लिए बेटर है। दिस इज द रीजन मुझे लग रहा है डेस्टिनी और वेटिंग गेम साथ में है। और ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही है, जिसकी वजह से वो सही वक्त का वेट कर रहे हैं चीजों को ठीक ठाक करने में, या फिर जब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जब उनके लाइफ में जो अभी इतना सारी चीजें चल रहा है, जब ये सब चीजें शांत हो जाएंगी, ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तब शायद वो ये इनका ये वेटिंग पीरियड खत्म होगा, और तब शायद वो आपको अप्रोच करे। बट जब तक ये नहीं हो जाता है, मुझे नहीं लगता आपका पर्सन बहुत ज्यादा मतलब बहुत तगड़ा वाला कुछ डिसीजन ले पाएंगे इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि चूज वाइजली जो है ये रिवर्स में है।
ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है करेक्ट डिसीजन लेने में मुझे लग रहा है इस पर्सन को टाइम लग रहा है, इस कनेक्शन में क्या करना है, इस कनेक्शन में क्या नहीं करना है, ये डिसीजन लेने में आपके पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए, आपके पर्सन को थोड़ा और वक्त चाहिए इस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अगर मैं रीडिंग देखूं तो आपका एनर्जी मुझे इस पर्सन पे ज्यादा इन्वॉल्व लग रहा है, और सिर्फ यही नहीं, मुझे लग रहा है आपका पेशेंस लेवल भी इस पर्सन से ज्यादा, और आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी इस पर्सन से ज्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे आपके तरफ में वो क्लियरिटी दिख रही है कि आपको इस कनेक्शन के क्या चाहिए, जिसकी वजह से आपका होप एंड लाइट का कार्ड जो है, अगर आप देख रहे उनके पूरा लाइट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली लाइट एंड होप का कार्ड है जो है आपके तरफ है। ठीक है, आप मतलब आपका पर्सन कितना भी आपको वेट करवाए, लेकिन आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो, या तो फिर आप बिल्कुल भी होप नहीं खो रहे हो, कि उम्मीद उम्मीद है आपको कि जरूर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है, और आप दोनों का जरूर यूनियन होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला होप आपके, जो मतलब अभी जो डार्कनेस है आपके रिलेशनशिप में, ये जरूर दूर होगा और लाइट जरूर आएगा आपके लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर। अगर आपको अभी कोई भी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में तो जरूर वो सुलझेगा। तो फिलहाल हो सकता है न्यू बिगिनिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको होप है कि ऐसा नहीं कि कभी भी न्यू बिगिनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको काफी ज्यादा होप है और उम्मीद है इस रिलेशनशिप से, बट एट द सेम टाइम मुझे दोनों ही पार्टी बहुत ज्यादा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है, या तो फिर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ एक दूसरे को अप्रोच करते हुए नहीं दिख रहा है कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। ठीक है, तो मुझे बहुत ही जैसा चल रहा है चीजें वैसा ही चलेगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत सारा एक्शन कार्ड मुझे बहुत ही कम मिला है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे देन डू लाइक माय वीडियो एंड डू शेयर दिस विद पीपल हुम यू थिंक दिस कैन बी हेल्पफुल। जिसके साथ भी आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल हो, रेजोनेट होगा, उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।